गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। गुड इवनिंग मैम। बेटा आज जो हम कंटेंट आपको समझा रहे हैं वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत से शब्दों के लिए एक शब्द। जब हम किसी लैंग्वेज पे कमांड कर लेते हैं तो हम उसके नए वर्ड सीखते हैं। अब जब हम वर्ड सीखेंगे तो हमें उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी पता होना चाहिए और मीनिंग भी। तो आज जो मैं एक्सरसाइज आपको करा रही हूँ उसमें मैं आपको वर्ड दूंगी, उसका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी, फिर उनका मीनिंग भी बताऊंगी। ठीक है। और इन वर्ड्स को जब आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ करोगे तो आपकी लैंग्वेज रिच हो जाएगी। तो इंग्लिश में कुछ मैंने वर्ड्स दिए हैं आपको, ये अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। पहले मैंने आपको एक वर्ड बताया एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, शिष्ट वर्ग की सरकार। सेकेंड वर्ड जो मैम बता रही हैं वो है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द रूलर विथ अनलिमिटेड पावर्स, मतलब निरंकुश राज्य शासन। थर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट बाय ऑफिसर्स अधिकारियों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। और जो ब्यूरोक्रेसी में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। फोर्थ है क्यूरेबल। क्यूरेबल दैट कैन बी क्योर्ड, जिसका इलाज हो सके। तो क्यूरेबल जैसे कई बीमारियां अब क्यूरेबल है, कैंसर एक क्यूरेबल डिजीज़ है। नेक्स्ट है इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका इलाज नहीं हो सकता। आज भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है और साइंटिस्ट उनके इलाज के लिए या उस बीमारी की दवा की खोज में लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनडिज़ायरेबल। नेक्स्ट 6 नंबर पे डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल विच इज़ वर्ड डिज़ायरिंग, इच्छा योग्य। नेक्स्ट हम आएंगे अनडिज़ायरेबल। अनडिज़ायरेबल का मतलब होता है दैट विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल, जो इच्छा योग्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिबल। डाइजेस्टिबल मतलब जो दैट विच कैन बी डाइजेस्टेड, जो हजम हो सकता है, उसको डाइजेस्टिबल बोलेंगे। फिर जैसे ओल्ड एज पीपल है या बच्चे हैं, उनको ऐसा फूड देते हैं जो डाइजेस्टिबल हो। इनडाइजेस्टिबल दैट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, जो हजम होने योग्य ना हो। नेक्स्ट है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री दैट इज़ बेसिक। कहते हैं ना अब हमारे लिए सबके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी है। ठीक है। बेसिक एजुकेशन सबको होनी चाहिए क्योंकि अब मॉडर्न ज़माना है, आईटी का ज़माना है, सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम मोबाइल भी ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो एलिमेंट्री एजुकेशन, आरंभिक शिक्षा सबके लिए कंपलसरी है। ईटेबल जो खाया जा सके, खाने योग्य, दैट कैन बी ईटेबल, जो खाए। इन एडिबल होता है। ईटेबल का दूसरा मीनिंग एडिबल भी होता है। एडिबल ऑयल भी सुना है, जो तेल हम खाने में प्रयोग में ला सकते हैं तो उसको एडिबल ऑयल कहते हैं। अब इन एडिबल दैट विच कैन नॉट, दैट इज़ नॉट वर्थ ईटिंग, जिसको हम नहीं खा सकते या जो खाने योग्य ना हो। फिर है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब या होलसम का मतलब या सैलब्रियस का मतलब है दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। तो उसे हम तीनों वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम तीनों वर्ड का एक ही मीनिंग लेके चल रहे हैं। फैलेबल का मतलब है वन हु एंड जो गलती कर सकता है। इंसान क्या है, गलती कर सकता है। इंसान गलती का पुतला है, हर इंसान से गलती होती है। अब होता है इनफैलेबल। इनफैलेबल वर्ड हु कैन नॉट err। माना जाता है कि भगवान से गलती नहीं होता, भगवान जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, तो भगवान से गलती नहीं होती, वहाँ पे इनफैलेबल कंडीशन होगी। क्रेडिबल दैट विच कैन बी बिलीव, जिस पे विश्वास किया जा सके। क्रेडिबल मतलब जिस पे आप विश्वास कर लें। तो देखिए बेटा, इस कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने आज आपको 16 समझाए हैं, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनके सेंटेंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको वर्ड भी पता चल गया, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा वो भी मैम ने बता दिया, उसका मीनिंग भी मैम ने बता दिया। और इसको अब यूज़ करेंगे तो आपकी लैंग्वेज इनरिच होगी। अब हम लैंग्वेज इनरिचमेंट पे जा रहे हैं। सिंपल ईजी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, बनाते भी हैं और बोलते भी हैं। अब हम उसमें ऐसे शब्द लेंगे जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और ये वर्ड आपकी एसएसटी की बुक में, साइंस की बुक में, इंग्लिश की बुक में आएंगे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को इन सब वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए और इनका यूज़ भी। Thank you to everyone. Oberoi coaching classes, Mrs. Rajen Kaur Oberoi, Nikki ma'am. Thank you everyone for watching the video. Like and subscribe. Thank you.